भारत जल रहा है, लेकिन ये कोई जंगल की आग नहीं है, बल्कि ये आग आसमान से बरस रहा है। भारत में कई शहरों का तापमान 42 डिग्री के भी ऊपर चला गया है। इनफैक्ट अप्रैल में दुनिया के 20 सबसे गर्म सिटीज में से 19 भारत से थे, जहां पर अप्रैल के महीने में ही तापमान 42 डिग्री के ऊपर चला गया है। महाराष्ट्र के अकोला और अमरावती, राजस्थान का बीकानेर और गुजरात और उत्तर प्रदेश के कई सिटीज का तापमान 43 डिग्री से भी ऊपर चला गया है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली का तापमान भी हाईएस्ट 42.8 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। आपने भी ये बात नोटिस की होगी, हर साल गर्मी के मौसम में टेम्परेचर कुछ डिग्री तक बढ़ता जा रहा है और गर्मी के मौसम में अब पारा 40 डिग्री के ऊपर जाना एक आम बात हो चुकी है। पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का असर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस साल टेम्परेचर का राइज होना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि इस साल गर्मी का रीजन एक बहुत बड़े सुपर एल-नीनो को बताया जा रहा है, जो कि फ्यूचर में हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर आने वाला है। तो चलिए जानते हैं ये सुपर एल-नीनो होता क्या है और ये भारत के टेम्परेचर को क्यों राइज कर रहा है। एल-नीनो टेम्परेचर का एक ऐसा पैटर्न है जो प्रशांत महासागर में हर कुछ साल के अंतराल पर पैदा होता है और ये जिस भी इलाके से गुजरता है उस इलाके को गर्म कर देता है। बेसिकली ये प्रशांत महासागर में एक गर्म पानी का मूवमेंट है और ये फेनोमेनॉन हर कुछ सालों में रिपीट होता रहता है। नॉर्मल कंडीशन में दक्षिण अमेरिका के पेरू के पास की गर्म जलधारा ईस्ट की ओर बहते हुए ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचती है, जिससे कि दक्षिण अमेरिका के तट के पास नीचे की ठंडी जलधारा ऊपर आ जाती है। इससे वहाँ एक बहुत ही अच्छा फिशिंग स्पॉट बन जाता है, जिससे वहाँ की इकोनॉमी को भी बहुत फायदा होता है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की पास की गर्म जलधारा भाप बनकर ऊपर की तरफ उठती है, जिससे कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में बारिश होती है और इसे ही हम मानसून के नाम से जानते हैं। मगर कभी कभी ये जलधारा उल्टी दिशा में बहनी शुरू हो जाती है और उसी कंडीशन को एल-नीनो कहते हैं। इससे साउथ ईस्ट एशिया में बादल बनना बंद हो जाते हैं, जिससे कि मानसून के समय एक बहुत बड़ा सूखा देखने को मिलता है और मानसून के मौसम में बारिश भी बहुत कम होती है। लेकिन इस बार का एल-नीनो बहुत ही ज्यादा गर्म होने वाला है, इसीलिए इसे सुपर एल-नीनो का नाम दिया गया है। और आज से लगभग 150 साल पहले 1878 में भी एक ऐसा ही सुपर एल-नीनो आया था, जिस वजह से भारत में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, जिसमें फसलें नष्ट हो गई और हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। और अब ये एल-नीनो दोबारा लौट कर आ रहा है और बताया जा रहा है कि ये पिछले बार का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का टेम्परेचर ऑलरेडी 2 डिग्री तक बढ़ चुका है। लेकिन अगर आप एक सिटी में रहते हो तो ये टेम्परेचर आपको और भी ज्यादा फील होने वाला है, क्योंकि सिटीज में एक्सेसिव हीट के वजह से एक अर्बन हीट आइलैंड क्रिएट हो जाता है, क्योंकि शहरों में ज्यादातर इमारतें कंक्रीट की बनी होती है और ये दिन के समय धीरे धीरे हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और रात के समय वो उसी हीट को रिलीज करते हैं, जिससे शहरों का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा पेड़ पौधे जो हमारे वातावरण को नेचुरली ठंडा रखते हैं, उन्हें भी बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है, जिससे सूरज का रेडिएशन सीधे जमीन को गर्म कर रहा है और ये चीज भारत में एक हीट डोम इफेक्ट क्रिएट कर दे रहा है, जिससे कि हीट हमारे इन्वायरमेंट में ही ट्रैप होकर रह जा रही है। इसके अलावा बड़े बड़े कारखानों से निकलने वाला काला धुआं, CO2 गैस और पोल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट को और भी ज्यादा गर्म कर देता है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि इसका सबसे ज्यादा असर भारत में ही देखने को मिल रहा है। अगर इसी तरह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता रहा तो गर्मियों के मौसम में 50 डिग्री सेल्सियस एक आम बात हो जाएगी और तो और सर्दियों का मौसम भी छोटा हो जाएगा, बारिश कम होगी, जगह जगह सूखे पड़ेंगे, जिससे कि खाने पीने की चीजों की महंगाई भी बढ़ने लगेगी। लोग एसी और कूलर के बिना अब जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। और जिस तरह से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, फ्यूचर में हमें पेड़ों की ठंडी हवा नसीब भी नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।